दिन में सोने और रात में जगने वाला ससुराल। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे आहा 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 आजा। अरे ये क्या, मैं तो बस गाना गा रहा था। ये उस बंगले की छत पर कौन है? पायल की आवाज आ रही है। मम्मी कोई भूत तो नहीं? अरे बाप रे, मम्मी भागो। अजय डर के मारे भागने लगता है। अजय की डर की आवाज सुनकर आसपास के घर के लोग जाग जाते हैं। अरे क्या हो गया बेटा, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? मुझे तो लग रहा है कि सुरभि को छत पर देख लिया। आंटी वहां कोई भूतनी रहती है क्या? भूतनी वो लोग खुद किसी भूत से कम नहीं है। भूत उनको देखकर खुद भाग जाए। पूरी रात जागते हैं। लगता है बेटा तुम इस मोहल्ले में नए हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। ये गणेश गुप्ता जी जो है, उनके घर में सब रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो तुम भी अब डरो मत, इनका रोज का है। जाओ अब जाकर सो जाओ। घबराया अजय राहत की सांस लेकर घर चला जाता है। वहीं पड़ोसनें भी सोने चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ गणेश गुप्ता के घर के अंदर रात का समय होते ही जैसे सुबह का माहौल शुरू हो जाता है। पूरे घर में हल्की रोशनी जल रही होती है। रसोई में बर्तनों की आवाजें आने लगती हैं। कमरे खुलने लगते हैं और घर के लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। बाहर पूरी गली सो रही होती है, लेकिन इस घर में जिंदगी अभी शुरू हुई होती है। अरे सुनिए जी, आप सुबह आराम से ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाना। आजकल आप बहुत थक जाते हैं। रात भर काम और सुबह ऑफिस, शरीर भी तो आराम मांगता है। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे भी अब तो आदत हो गई है रात में काम करने की। सुबह आते ही सो जाऊंगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, गाड़ी धीरे चलाना। सुबह के समय सड़क पर भीड़ ज्यादा होती है। अरे अच्छा बाबा, ठीक है। इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ कि गाड़ी चलाना भूल जाऊं। इतना कहकर गणेश गुप्ता टेबल पर रखी अपनी कार की चाबी उठाते हैं, कोट पहनते हैं और दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम लोग आराम से काम करना और हाँ, सुबह तक दरवाजा बंद कर लेना। ठीक है जी, ध्यान से जाइएगा। गणेश गुप्ता घर से निकल जाते हैं। गली में सन्नाटा होता है। सिर्फ उनकी कार की आवाज धीरे धीरे दूर तक चली जाती है। उधर घर के अंदर एक कमरे में श्वेता अपने कानों में हेडफोन लगाए तेज म्यूजिक सुनते हुए एक्सरसाइज कर रही होती है। उसके कमरे में योगा मैट बिछा होता है और सामने एक छोटी सी लाइट जल रही होती है। चलो श्वेता, 10 और पुशअप्स। अगर रात में नहीं करोगी तो दिन में सोने के कारण टाइम ही नहीं मिलेगा। वो हेडफोन लगाकर जमकर वर्कआउट करती है और बीच बीच में म्यूजिक की धुन पर हल्का सा झूम भी जाती है। तभी ऊपर छत पर नीता कपड़े फैलाकर नीचे उतर रही होती है। रात की ठंडी हवा चल रही होती है। अरे आज तो मजा ही आ गया। जैसे वो नीचे आती है, उसका पति राजीव कमरे में लैपटॉप लेकर बैठा होता है। क्या हुआ, इतनी खुश क्यों लग रही हो? अरे क्या बताऊं, आज फिर से एक लड़का डर गया हमें देखकर। क्या मतलब? मैं छत पर कपड़े फैला रही थी, तभी नीचे से कोई लड़का गाना गाते हुए जा रहा था। जैसे ही उसने ऊपर देखा, बस उसकी हालत खराब हो गई। उसे लगा छत पर कोई भूतनी घूम रही है। ये तो रोज का हो गया है अब। इस मोहल्ले के लोगों को लगता होगा हमारे घर में कोई रहस्यमयी ताकत रहती है। सच में, लेकिन क्या करें, हमारी जिंदगी ही उल्टी है। लोग दिन में जीते हैं और हम रात में। अच्छा है, कम से कम भीड़ भाड़ से तो दूर रहते हैं। दोनों हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नीता रसोई में चली जाती है। रसोई में गैस जलाती है और वो सबके लिए चाय और कॉफी बनाने लगती है। पहले कॉफी बना देती हूँ, फिर सबके लिए खाना भी बनाना है। सुबह तक सबको भूख लग जाएगी। वो बड़ी केतली में चाय बनाती है और साथ में कॉफी भी तैयार करती है। सबसे पहले वो 1 कप कॉफी लेकर श्वेता के कमरे में जाती है। उफ, आज तो बहुत थक गई। लो तुम्हारी कॉफी, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। वाह भाभी, आप तो कमाल हो। अगर आप ना हो तो हमारा घर कैसे चले। अच्छा, ज्यादा मक्खन मत लगाओ, अभी खाना भी बनाना है। श्वेता कॉफी पीते हुए फिर से एक्सरसाइज करने लगती है। उसके बाद नीता कॉफी लेकर करण के कमरे में जाती है। अरे भाभी आप। लो तुम्हारी कॉफी। थैंक यू भाभी, अभी मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है। आज बहुत काम है। अच्छा, लेकिन ज्यादा देर तक मत जागना। भाभी हमारी तो पूरी जिंदगी ही रात में चलती है। करण अपने लैपटॉप के सामने बैठ जाता है और हेडफोन लगा लेता है। भाभी अब आप लोग थोड़ा धीरे बोलिए, मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है। मेरा नाइट शिफ्ट शुरू हो गया है। अच्छा ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। करण अपना लैपटॉप खोलकर काम में लग जाता है। स्क्रीन पर मीटिंग शुरू हो जाती है और वो गंभीर होकर अपने ऑफिस का काम करने लगता है। उधर रसोई में नंद श्वेता वर्कआउट खत्म करके आ जाती है और नीता के साथ खाना बनाने में मदद करने लगती है। भाभी आज क्या बना रही हो? सोचा है आज पराठे और सब्जी बना लेते हैं। रात भर काम करने वालों को कुछ अच्छा खाना मिलना चाहिए। सही कहा आपने, हमारा घर तो जैसे उल्टा संसार है। हाँ, अगर कोई नया आदमी देख ले तो सच में भूतों का घर समझ ले। दोनों हंसने लगती हैं। थोड़ी देर बाद पूरे घर में खाने की खुशबू फैल जाती है। श्वेता, राजीव और बाकी सब लोग टेबल के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। वाह, आज तो हमारे खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भाभी।
अरे लगता है आज खाना बहुत शानदार बनने वाला है। हाँ, सबके लिए बनाया है। सभी लोग हंसते हंसते बोलते हुए रात का खाना खाने लगते हैं। बाहर पूरी गली में सन्नाटा होता है, लेकिन इस घर में हंसी और बातचीत की आवाजें गूंज रही होती है। दूर अपने घर में अजय अभी भी डर के साए में सो नहीं पाया होता है। पता नहीं सच में भूत था या कोई इंसान, लेकिन आज के बाद मैं उस बंगले के पास रात में नहीं जाऊंगा। उधर गणेश गुप्ता का घर अपनी अलग ही दुनिया में चल रहा होता है, जहां रात उनकी सुबह होती है और दिन उनकी नींद का समय। धीरे धीरे रात बीत जाती है, आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगती है और सूरज निकलने की तैयारी करता है। पूरे मोहल्ले में सुबह की शुरुआत होने लगती है, लेकिन गणेश गुप्ता के घर में अब रात खत्म होकर सोने का समय शुरू होने वाला होता है। अच्छा, बस अब सब लोग अपना अपना काम खत्म कर लो, सुबह होने वाली है। अब हमें भी सो जाना चाहिए, नहीं तो दिन भर आराम नहीं मिलेगा। हाँ मम्मी जी, मैंने रसोई भी साफ कर दी और सुबह के लिए सब सामान भी रख दिया है। अरे यार सच में बहुत काम था। अब जल्दी सोना पड़ेगा, नहीं तो शाम को काम करने में दिक्कत होगी। और मेरी एक्सरसाइज भी हो गई, अब तो आंखें खुद ही बंद हो रही हैं। मेरी मीटिंग भी खत्म हो गई है, आज का नाइट शिफ्ट भी पूरा हो गया। धीरे धीरे सभी लोग उठते हैं और पूरे घर की लाइटें बंद करने लगते हैं। खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगा दिए जाते हैं ताकि सूरज की रोशनी अंदर ना आए। दरवाजे भी अंदर से बंद कर दिए जाते हैं। भाभी पर्दा ठीक से लगा दो, नहीं तो धूप अंदर आ जाएगी। हाँ, लगा दिया है। अब कमरे में पूरा अंधेरा हो गया है। बस अब सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ। कुछ ही मिनटों में पूरा घर बिल्कुल शांत हो जाता है। बाहर सुबह हो चुकी होती है, लेकिन घर के अंदर गहरी रात जैसा अंधेरा होता है और सब लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ मोहल्ले की औरतें सुबह उठकर घर के बाहर बैठ जाती हैं और रोज की तरह बातें करने लगती हैं। अरे बहनों, मैंने तो ऐसे लोग अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। रात भर जागते रहते और दिन में सोते हैं। सच कह रही हूँ, पूरा मोहल्ला परेशान कर रखा है इन्होंने। जब भी रात में पानी भरने निकलती हूँ तो इनके घर से बर्तन खड़खड़ाने की आवाज आती रहती है। अरे मुझे तो लगता है आधे पागल हैं ये लोग। दुनिया सोती है तब ये जागते और दुनिया जागती तब ये सोते। हाँ बहन, भगवान जाने कैसा परिवार है। तभी सुबह ठीक 8 बजे दूध वाला अपनी साइकिल लेकर गली में आता है। दूध दूध, ताजा दूध। वो गणेश गुप्ता के घर के सामने रुकता है और दरवाजे की घंटी बजाता है। अरे कोई है क्या? लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। अरे भाई, लगता है घर में कोई है ही नहीं। तभी अखबार वाला भी वहां आ जाता है। क्या हुआ भाई, दरवाजा नहीं खुला क्या? अरे नहीं भाई, 3-4 घंटी बजा दी, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अरे अजीब घर है। दोनों कुछ देर इंतजार करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अरे चलो भाई, शायद अभी सो रहे होंगे, मैं 11 बजे फिर आऊंगा। हाँ, मैं भी बाद में आता हूँ। दोनों वहां से चले जाते हैं। समय बीतता है और लगभग 11 बजे दोनों फिर से आते हैं। अरे भाई दरवाजा खोलो। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। अरे ये घर है या भूत बंगला, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। तभी पास में बैठी सुषमा हंसने लगती है। अरे भाई, दिन में कोई नहीं जागता है यहाँ। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम्हें दूध देना है तो रात में आना पड़ेगा। क्या? हाँ भाई, ये लोग रात में ही जागते हैं। दिन में तो पूरा घर कब्रिस्तान की तरह शांत रहता है। अरे बाप रे, मैंने तो पहली बार ऐसा घर देखा है। सच में लगता है भूत बंगला ही है। दोनों हैरान और परेशान होकर वहां से चले जाते हैं। इसी तरह कई दिन गुजरते हैं। हर रात घर में रौनक रहती है और हर सुबह पूरा घर सो जाता है। एक रात जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में होता है, तभी अचानक गणेश गुप्ता के घर से पायल की छन छन की आवाज आने लगती है और रसोई में बर्तनों की खड़खड़ाहट सुनाई देने लगती है। पास में रहने वाली एक बूढ़ी औरत डर कर उठ जाती है। अरे राम, ये कैसी आवाज है? वो खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश करती है। कैसे लोग हैं? रात में सोना चाहिए और ये लोग रात में भी चैन से नहीं बैठते। वो गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। भगवान जाने किस जन्म के लोग हैं, पूरी गली की नींद खराब कर दी। उधर घर के अंदर सब लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। कुछ दिन बाद एक रात खाने के बाद सब लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। देखो, अब करण की उम्र भी हो गई है, हमें अब उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ मम्मी जी, अब समय आ गया है। हाँ भैया, अब तो भाभी भी आ जानी चाहिए घर में। अरे मम्मी, अगर आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बात है बेटा? मैंने खुद एक लड़की पसंद कर ली है। सभी चौंक जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें पसंद है तो हमें क्या ऐतराज होगा। भैया जल्दी बताओ, कौन है वो? हाँ बताऊंगा, सब्र करो। उसी रात करण उस लड़की को फोन करता है। हेलो प्रीति, मैंने आज घर में हमारे बारे में बात कर ली है। सच? लेकिन मैंने तुम्हारे घर के बारे में कुछ अजीब बातें सुनी है। हाँ, जो तुमने सुना है वो। तभी अचानक नेटवर्क खराब हो जाता है और फोन कट जाता है। अरे, कॉल कैसे कट गई? प्रीति थोड़ी देर सोचती है और फिर खुद से बात करने लगती है।
शायद लोगों ने बेकार की अफवाह फैला रखी होगी। करण तो बहुत अच्छा है, मुझे पसंद की अफवाह फैला रखी होगी। करण तो बहुत अच्छा है, मुझे पसंद भी है। शादी के लिए हाँ बोल देती है। उसी शाम पूरा परिवार लड़की देखने जाता है और रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद पूरे धूमधाम से करण की शादी होती। धूमधाम से शादी के बाद प्रीति की विदाई होती है। बैंड बाजे के साथ वो अपने नए घर यानी गणेश गुप्ता के घर पहुंचती है। दरवाजे पर रोशनी लगी होती है और पूरा परिवार बहू के स्वागत के लिए खड़ा होता है। आओ बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। भाभी जल्दी से अंदर आइए, हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। देखो प्रीति, अब ये घर भी तुम्हारा ही है। दरवाजे पर आरती होती है और प्रीति का गृह प्रवेश कराया जाता है। वो चावल के कलश को हल्के से पैर से गिराकर घर के अंदर कदम रखती है। शादी की थकान के कारण प्रीति बहुत ज्यादा थक चुकी होती है। मम्मी जी, अगर आप कहें तो मैं थोड़ी देर सो जाऊं, बहुत थकान हो रही है। अभी सोने जा रही हो? जी, पूरी रात शादी में जागना पड़ा। अरे बहू, अभी कहाँ सोना है, यहाँ तो अभी पूरी रात जागना पड़ेगा। क्या? अरे हमारे घर का टाइम थोड़ा अलग है। हाँ प्रीति, यहाँ रात ही हमारी सुबह होती है। प्रीति थोड़ा हैरान हो जाती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। पूरी रात घर में हल्की हलचल चलती रहती है और प्रीति को समझ नहीं आता कि आखिर ये घर ऐसा क्यों है। सुबह होने लगती है और सब लोग धीरे धीरे सोने की तैयारी करने लगते हैं। आज मेरी पहली रसोई है, आज मैं सबके लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। सुबह होते ही सब लोग अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं, लेकिन प्रीति पहली रसोई करने के लिए रसोई में लग जाती है। वो बड़े मन से चाय बनाती है, नाश्ता बनाती है और साथ में खाना भी तैयार कर देती है। उसे लगता है आज सभी खाना खा के उसकी तारीफ करेंगे। आज सबको मेरा बनाया खाना बहुत पसंद आएगा। वो ट्रे में चाय लेकर सबसे पहले श्वेता के कमरे में जाती है। श्वेता, उठो, चाय बन गई है। भाभी अभी सोने दो ना। लेकिन सुबह हो गई है, हमारे यहाँ भी रात है, प्लीज लाइट बंद कर दो। प्रीति चुपचाप बाहर आ जाती है और फिर राजीव और नीता के कमरे में जाती है। दीदी उठिए, नाश्ता तैयार है। अरे अभी क्यों जगा रही हो, मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया है। प्रीति, हम लोग शाम को उठेंगे तब खाएंगे, अभी हमें सोने दो। फिर प्रीति करण के कमरे में जाती है। करण उठो, चाय पी लो। प्रीति प्लीज अभी सोने दो। धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है और प्रीति का बनाया चाय, नाश्ता और खाना खराब सब हो जाता है। मैंने इतना मन लगाकर बनाया था लेकिन किसी ने खाया ही नहीं। शाम को लगभग 7 बजे सब लोग उठते हैं और फिर वही खाना खाने लगते हैं। वाह भाभी, खाना बहुत अच्छा बना है। अरे सच में बहुत स्वादिष्ट है। जब मैंने सुबह बनाया था तब कोई उठा ही नहीं। फिर रात शुरू हो जाती है, लेकिन प्रीति अब परेशान रहने लगती है। रात में ज्यादा जागने के कारण उलझन से परेशान हो जाती है। करण, मुझे नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि ये सब मेरे लिए बिल्कुल अजीब है। यहाँ लोग दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। हमारे लिए यही नॉर्मल है। लेकिन मेरे लिए नहीं है, मैं इस तरह कैसे रहूंगी? थोड़ा समय दो, सब ठीक कर दूंगा। कब? प्रीति गुस्से में चुप हो जाती है। पूरी रात वो जागती रहती है। तभी अचानक उसे पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज है? वो धीरे से कमरे से बाहर झांकती है और देखती है कि नीता रसोई की तरफ जा रही है। ओह, मैं तो सच में डर गई थी। तभी श्वेता उसे देख लेती है। भाभी, आप सो क्यों रही हो? नींद आ रही है और रात में ही नींद आती है ना? नहीं, यहाँ रात में सोते नहीं है, आपको भी नहीं सोना है। चलो मेरी पढ़ाई में मदद कर दो। प्रीति मजबूरी में उसके साथ बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सुरभि भी उसे आवाज देती है। बहू, जरा रसोई में आना। जी मम्मी जी। वो रसोई में जाकर काम करने लगती है। इसी तरह पूरी रात निकल जाती है। सुबह होने लगती है और सब लोग फिर से सोने चले जाते हैं, लेकिन प्रीति अभी भी जाग रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो पूरे घर में भूत की तरह घूम रही होती है। उफ, अब तो सिर भी दर्द कर रहा है। वो एक कमरे की लाइट जला देती है। अरे प्रीति, लाइट बंद करो, सोने दो। हाँ भाभी, लाइट बंद कर दो। प्रीति लाइट बंद कर देती है। पूरा घर अंधेरे में सो रहा होता है और प्रीति अकेली जाग रही होती है। रात को जब सब लोग जागते हैं तब प्रीति को नींद आती है, लेकिन बाकी लोगों की वजह से वो सो नहीं पाती। धीरे धीरे वो बहुत परेशान हो जाती है। आखिरकार एक दिन वो अपनी माँ को फोन करती है। मम्मी, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ बेटी? यहाँ सब लोग रात में जागते और दिन में सोते, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तो मैं क्या करूँ बेटी? मम्मी, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। देखो प्रीति, ये तुम्हारा ससुराल है, अब तुम्हें ही सब संभालना होगा। लेकिन मम्मी, तुमने ही तो लव मैरिज की थी, तुम्हें ही लव मैरिज का भूत सवार था। माँ की बात सुनकर प्रीति बिल्कुल चुप हो जाती है। वही तुम्हारा घर है, वहीं रहना और सब संभालना। फोन कट जाता है। प्रीति चुपचाप फोन हाथ में लेकर बैठी रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। कई दिन बीत चुके हैं। प्रीति अब इस घर की अजीब दिनचर्या के बीच खुद को ढालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके लिए यह सब बहुत मुश्किल हो रहा था। रात में सबके काम
चलते रहते हैं और दिन में पूरा घर गहरी नींद में डूब जाता है। उस रात भी घर में हलचल थी। नीता अपनी बेटी चिंकी को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चिंकी बिल्कुल भी सोने को तैयार नहीं थी। प्रीति जरा चिंकी को संभाल लो ना, आज ये बिल्कुल सो ही नहीं रही है। ठीक है दीदी, मैं कोशिश करती हूँ। प्रीति चिंकी को गोद में लेकर उसे सुलाने लगती है। आओ चिंकी, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। बेटा अगर तुम नहीं सोगी तो सुबह कैसे खेलोगी? चाची के साथ खेलना है ना। लेकिन मुझे अभी बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। प्रीति काफी देर तक उसे सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन चिंकी सोती ही नहीं है। हे भगवान, ये बच्ची भी नहीं सो रही है। थक कर प्रीति छत पर चली जाती है। रात की ठंडी हवा चल रही होती है और पूरा मोहल्ला सोया होता है। तभी उसे सामने वाली छत पर बैठी कांति दिखाई देती है। कांति आंटी, आप जाग रही हैं? अरे बहू, तुम इस समय छत पर क्या कर रही हो? आंटी मैं बहुत परेशान हूँ, यहाँ कोई भी रात में सोता ही नहीं। हाँ बहू, इस घर की तो यही आदत है। क्या ये लोग हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं बहू, पहले ऐसे नहीं थे। पहले ये लोग भी सबकी तरह दिन में जागते थे और रात में सोते थे, लेकिन पता नहीं कब और क्यों सब बदल गया। प्रीति सोच में पड़ जाती है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। प्रीति को रात में काम करना पड़ता है और दिन में भी नींद नहीं लगती। कभी वो दिन में जागती रहती है तो कभी रात में बस थोड़ी थोड़ी झपकी लेती है। एक रात जब सब लोग जाग रहे होते हैं तब प्रीति कुर्सी पर बैठी बैठी झपकी लेने लगती है। तभी अचानक सुरभि आकर के उसके ऊपर पानी फेंक देती है। अरे ये क्या कर रही है मम्मी जी? यहाँ बैठकर सो रही हूँ। तो क्या करूं, मुझे भी तो नींद आती है। हमारे घर में रात में सोना मना है। लेकिन क्यों, आखिर क्यों? प्रीति और सुरभि के बीच बहस शुरू हो जाती है और फिर सुरभि हकीकत बताती है। क्योंकि एक बार हम सब रात में सो गए थे और उसी दिन हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई थी। चोरी? हाँ, लाखों के गहने, 1 करोड़ रुपए और बहुत जरूरी दस्तावेज सब चोरी हो गए थे। इतना सब? उस दिन के बाद से हमें रात में सोने से डर लगने लगा, इसीलिए हमने अपनी जिंदगी ही बदल ली। प्रीति चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में एक नया विचार आता है। अगर डर की वजह से सबकी जिंदगी उल्टी हो गई है तो मुझे इसे ठीक करना होगा। उसी दिन प्रीति फैसला कर लेती है कि वो पूरे घर की आदत बदल कर रहेगी। सबसे पहले वो चिंकी को सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन चिंकी फिर भी नहीं सोती। अगले दिन रात में जब गणेश ऑफिस जाने लगते हैं तो प्रीति चुपके से उनकी कार का टायर पंक्चर कर देती है। अरे ये क्या, टायर पंक्चर हो गया? अब कैसे जाओगे ऑफिस? अरे कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चला जाता हूँ। प्रीति की पहली योजना फेल हो जाती है। फिर वो करण के काम के समय वाईफाई बंद कर देती है। अरे वाईफाई क्यों बंद हो गया? पता नहीं। कोई बात नहीं, मोबाइल नेटवर्क से काम कर लेता हूँ। ये योजना भी फेल हो जाती है। फिर प्रीति पूरे घर की बिजली बंद कर देती है। अरे लाइट चली गई। अरे कोई बात नहीं, मोमबत्ती जला लेते हैं। हाँ, इससे भी काम चल जाएगा। प्रीति परेशान हो जाती है। ये लोग तो किसी भी हालत में जाग ही लेते हैं। फिर प्रीति एक नई तरकीब निकालती है। रात में वो कमरे के बाहर पायल की आवाज निकालती है, छन छन छन। चिंकी डरकर माँ से लिपट जाती है। अम्मा, बाहर कोई है। कौन है वहां? डर के कारण चिंकी सो जाती है। फिर प्रीति श्वेता की खिड़की के बाहर अजीब आवाजें निकालती है। ओ भगवान, ये कैसी आवाज है? डर के कारण श्वेता भी कंबल ओढ़कर सो जाती है। रसोई में नीता काम कर रही होती है, तभी खिड़की से दूध गिरने की आवाज आती है। ये किसने किया? बाहर से हवा चलती है और प्रीति भाग जाती है। अब आए दिन प्रीति कभी बर्तन गिराती है, कभी पायल की आवाज करती है, कभी परछाई दिखाकर सबको डराती है। धीरे धीरे डर के कारण घर के लोग रात में सोने लगते हैं। लेकिन एक दिन रात में प्रीति अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है। अरे सुन, मैंने सबको डराकर सुला दिया। तभी राजीव ये बात सुन लेता है। ओह, तो ये सब तुम्हारा काम था? धीरे धीरे पूरे घर को पता चल जाता है कि ये सब प्रीति की चाल थी। बहू, तुमने हमें डराया? प्रीति, तुम ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि मैं चाहती थी कि ये घर फिर से सामान्य हो जाए। लेकिन सच सामने आने के बाद सब लोग फिर से रात में जागने लगते हैं और प्रीति की सारी मेहनत एक बार फिर से बेकार हो जाती है। कई दिनों से प्रीति बहुत परेशान रहने लगी थी। दिन में घर के लोग सोते रहते थे, इसलिए उसे चुपचाप अंधेरे में बैठना पड़ता था और रात में सब उसे काम में लगा देते थे। ना वो ठीक से दिन में सो पाती और ना वो रात में आराम कर पाती थी। लगातार नींद की कमी के कारण उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और शरीर भी कमजोर हो गया था। करण, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। ना दिन में मैं सो पाती हूँ, ना रात में सोने दिया जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर अब जवाब देने लगा और मुझे बहुत चक्कर आते हैं। प्रीति, मुझे पता है तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। मैं सोच रहा था कि धीरे धीरे सबको समझाऊंगा, लेकिन शायद अब बात ज्यादा बिगड़ गई है। उसी रात जब घर में हल्की रोशनी थी और सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, तभी प्रीति पानी लेने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। उसकी आंखों में नींद भरी होती है और अंधेरा भी ज्यादा होता है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है। बचाओ!
वो सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके हाथ पैर में चोट लग जाती है। घर के सभी लोग घबराकर दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। अरे बहू, ये क्या हो गया? कैसे गिर गई बहू? अरे जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, देखो इसके पैर में मोच आ गई है। प्रीति जोर से रोने लगती है, उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तभी करण डॉक्टर को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर पहुंचते हैं और प्रीति का इलाज करने लगते हैं। देखिए, लगता है पैर में हल्की मोच आई है, शायद सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई होंगी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ फिसली नहीं थी, घर में बहुत अंधेरा था और मुझे कई दिनों से ठीक से नींद भी नहीं मिली थी, इसीलिए चक्कर आया और मैं गिर गई। डॉक्टर हैरान होकर परिवार की तरफ देखते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। क्या मतलब? नींद नहीं मिली? डॉक्टर साहब, दरअसल हमारे घर का रूटीन थोड़ा अलग है, हम लोग रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। तभी कुछ पड़ोसी भी खबर सुनकर देखने आ जाते हैं। उन्हें प्रीति की चिंता हो रही थी। डॉक्टर को आया देखकर पड़ोसी भी उन्हें सारी बात बताते हैं। डॉक्टर साहब, यही सच है, ये लोग कई सालों से ऐसे ही रह रहे हैं। देखिए, रात में जागना और दिन में सोना शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है। इससे नींद की बीमारी, तनाव, कमजोरी और दिल की समस्याएं तक हो सकती हैं। अगर आप लोग ऐसे ही चलते रहे तो आगे और बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। शायद हम डर के कारण गलत रास्ते पर चल पड़े थे। अब हमें अपनी आदत बदलनी होगी। उसी दिन के बाद घर का रूटीन धीरे धीरे बदलने लगता है। अब सुबह घर में चाय और नाश्ता बनने लगता है, दोपहर में खाना और रात को सब लोग समय पर सोने लगते हैं। प्रीति, मैंने ऑफिस में बात कर ली है, कुछ हफ्तों बाद मुझे डे शिफ्ट मिल जाएगी। सच? अब हमारा घर भी बाकी लोगों की तरह सामान्य हो जाएगा? धीरे धीरे गणेश